हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है। सो लेट्स सी कि मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द एम्प्रेस। मेष राशि एरीज के लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपको अपनी एम्प्रेस वाली एनर्जी में आना है। एम्प्रेस वाली एनर्जी का मतलब है कि आपको पता है कि आपको कब क्या बनना है, आपको कब कैसे रिस्पॉन्ड करना है, आपको कब किस एनर्जी में आना है। ओके, इट्स लाइक कि हम जैसे अगर हम बहुत ओपिनियनेटेड हैं तो हम एक ही अपने बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं कि मैं ऐसी ही हूँ या मैं ऐसा ही हूँ। सो आपके बहुत सारे अलग अलग साइड्स हैं, आपकी बहुत सारी अलग अलग सब पर्सनालिटीज़ हैं जिनको सबको साथ में लेने का टाइम आ चुका है। एंड आई ऑल्सो फील कि कुछ सबकॉन्शियस फियर्स हो सकते हैं जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं, बट आपको बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है। यू नीड टू बी योर सेल्फ। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव जस्टिस। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो वृषभ राशि के लिए पहली चीज़ तो ये कि अपनी गट फीलिंग की सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ कहीं कहीं पे मुझे लग रहा है कि कुछ कार्मिक इश्यूज चल रहे हैं, कुछ कार्मिक रिलीजिंग, क्लेंजिंग, ये सब चीज़ें चल रही हैं। कुछ कार्मिक चीज़ें हो सकती है, कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इस टाइम पे प्रेजेंटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आउट लाउड है। लेकिन अगर आप अपनी गट फीलिंग की सुनते हो, अपनी इंस्टिंक्ट्स की सुनते हो, तो आप उन सिचुएशंस को बेटर वे में हैंडल कर पाओगे। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स। जेमिनी के लिए आई डू सेंस कि अब वो टाइम आ चुका है कि जहाँ पे आप पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो कर दो, एंड आप करते हुए दिख भी रहे हो। बिकॉज एक कहीं ना कहीं हाई सेल्फ एस्टीम वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं अंदर से काफ़ी फुलफिल्ड फील करने वाली एनर्जी है, अपने अंदर से कॉन्फिडेंट फील करने वाली एनर्जी है। सो दैट इज़ देयर। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। सो कैंसेरियंस की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़ तो ये, आप किसी चीज़ से वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आप किसी चीज़ से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। इट्स लाइक कि आपने एक पर्टिकुलर डिसीजन बनाने में या एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपने काफ़ी ज़्यादा अपना दिमाग इन्वेस्ट किया है, मेंटली काफ़ी ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग और ये सब चीज़ें की है। तो इन चीज़ों से अब आप वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ विक्ट्री एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। सो सिंह राशि की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप चीज़ों को, आपकी लाइफ में या तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई है, ओके, आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी प्राउड फील कर रहे हो। ठीक है, आपके अंदर एक मुझे प्राइड, एक मुझे काफ़ी ऐसी फीलिंग आ रही है, येस आई एम प्राउड ऑफ दिस, या आई एम प्राउड ऑफ दिस पर्सन, आई एम प्राउड ऑफ माई वर्क। इस तरीके की कुछ एक ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। वर्गो की कन्या राशि वालों के लिए डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आते हुए दिख रहे हैं या कोई न्यू रिलेशनशिप जहाँ पे आपका आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा फोकस इंक्रीज होने वाला है। आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ डालते हुए दिख रहे हो उस रिलेशनशिप में, उस पर्सन के अंदर। सो इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग जो आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव डेथ। लिब्रा के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि आपके कुछ लेसन्स चल रहे हैं रिलेटेड टू ईगो। आप किन किन छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर हो जाते हो। ठीक है, आपको क्या बातें गुस्सा दिलवाती हैं, क्या चीज़ की वजह से आपके अंदर एरोगेंस आ जाता है, आपकी ईगो बूस्ट हो जाती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है लिब्रा कि जो भी आपके आसपास जो आपसे वीक लोग होते हैं ना, वहाँ पे आप उनको कहीं ना कहीं ठीक से वैल्यू नहीं करते हो, उनकी आप ठीक से रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो इस चीज़ से रिलेटेड अब हाई टाइम आता हुआ दिख रहा है जहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ लेसन्स दे सकते हैं। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ चैरियट एंड वी हैव हाई प्रीस्टेस। स्कॉर्पियो के लिए कहीं ना कहीं अपने हार्ट को ओपन करना इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है। बिकॉज यू सीम टू बी समवन जो बहुत ज़्यादा आप अपने दिमाग में रहने वाले, अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग करने वाले। लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है बिकॉज आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो कि अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। इवन दो वो कंफर्ट जोन चाहे आप
आपको बिकॉज मुझे एक ऐसा कंफर्ट जोन दिख रहा है जहाँ पे आपको पता है कि आपकी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, बट स्टिल एक ऐसा एटीट्यूड है कि ठीक है, मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं ठीक हूँ, या जो भी। सो उस चीज़ से अब आप निकलते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव टू ऑफ कप्स। धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो धनु राशि के लिए, सैजिटेरियस के लिए मुझे यहाँ पे जो मैसेज दिख रहा है, पहली चीज़ तो ये कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे थे दूर से, ठीक है, आप एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे आपको कोई एक्शन लेना था बट आप एक्शन ले नहीं रहे थे, आप कोई डिसीजन बना नहीं पा रहे थे या नहीं बना रहे थे, तो उस चीज़ के अंदर अब एक मूवमेंट होती हुई दिख रही है जहाँ पे यू माइट मेक अ जजमेंट, एक आप कंक्लूजन पे आते हुए दिख रहे हो। और ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई पर्सन इनिशिएट करना चाहते थे, कोई पर्सन दे वांटेड टू शेयर देयर लव विद यू, बट आप कहीं ना कहीं इतने रिसेप्टिव और ओपन नहीं थे। अभी भी वो कम चीज़ है बट वो हो रही है। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा फियर मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी मुझे दिख रही है। इट्स लाइक कि आप जो चाहो अपनी लाइफ में आपको वो मिल सकता है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आप श्योर ही नहीं हो। इट्स लाइक आप श्योर, आपको लगता है कि आपने आपको खुद बांधा हुआ है अपने थॉट्स की वजह से, ठीक है। एक मुझे एक बहुत बड़ी लिमिटेशन दिख रही है जहाँ पे आपके पास आगे पूरी लाइफ है एंजॉय करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, बट बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड माइंडसेट मुझे दिख रहा है जिसकी वजह से आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो। कैप्रिकॉर्न्स, लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस के लिए इट जस्ट सीम्स कि थोड़ा सा आपको मनी को लेके केयरफुल रहने की नीड पड़ सकती है। या तो हो सकता है कि आपके कोई सोशल सर्कल में से हैं जो आपके पैसों का थोड़ा गलत यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पैसों को, आपकी फाइनेंसेस को कोई थोड़ा सा एक्सप्लॉइट कर सकता है, या आप खुद अपने पैसों को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो इसलिए जहाँ पे भी आप अपने पैसों को लगा रहे हो, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जो कुछ भी है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की नीड है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। फॉर पाइसेस आई डू सेंस कि आपके अंदर कुछ रिग्रेट्स हैं, ठीक है, और ये जो रिग्रेट्स है वो ये है कि आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी आई और आपने उसको मिस कर दिया। ओके, कुछ चीज़ें बन रही थी, कुछ चीज़ें ऐसे हो रही थी जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती थी, आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती थी, बट कहीं ना कहीं बिकॉज आपने उसको मिस कर दिया तो उस चीज़ को लेके एक थोड़ा सा आपको रिग्रेट होता हुआ दिख रहा है। So yeah, that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें